ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। शासन प्रशासन एक कहावत है कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी। खुले अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्या टमाटर है कि बम है। और इस मुकदमा इसलिए हुआ, कोई यादव है, जगनारायण यादव है, शायद यादव नहीं होते तो आज जेल भेजने का काम नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय एरिया है, आप खुलेआम देखिए लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई सच को सच कहने को दे तो उस पर मुकदमा करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। टमाटर पर सियासत थम नहीं रही है तो अब मामला कानूनी कार्रवाई, एफआईआर और गिरफ्तारी तक जा पहुंचा है। बनारस के जिस लंका थाना क्षेत्र के इस नगवा इलाके में हम खड़े हैं, वे जगनारायण यादव का मकान है और मकान में पूरा उनका परिवार और आस पड़ोस पूरा कुनबा रहता है। जगनारायण यादव का कसूर ये था कि उनकी दुकान थी जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, बाउंसर लगा के वहाँ पर विरोध हुआ, सांकेतिक रूप से नाटकीय ढंग से विरोध हुआ और इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद इसको ट्वीट किया। और सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो लिखा, भाजपा टमाटर को Z+ सुरक्षा दे, उसके बाद लगातार उनकी तरफ से ट्विटर पर पोस्ट डाले गए। वाराणसी में महंगाई जैसे जनहित के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने वाले सब्जी वाले को थाने में बिठाना उचित नहीं है। फिर उसके बाद कहीं न कहीं आज़ादी, बोलने की आज़ादी पर उनका ट्वीट आया कि जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान न हो, वहाँ समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी हुई है। तो इस तरह के ट्वीट लगातार अखिलेश यादव सपा मुखिया की तरफ से आ रहे हैं और वो मुखर हैं। इसी बीच अखिलेश यादव के दूध बन के बनारस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हैं उस परिवार को ढांढस बनाने जो जिनके मुखिया जगनारायण यादव गिरफ्तार हो गए हैं, जेल चले गए। साथ ही साथ उनका लड़का भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दुकान पे इस तरह का विरोध हो रहा था। सुजीत यादव, सुजीत लक्कड़ के नाम से भी आपको जानते हैं, किस तरह का संदेश लेके आए हैं अखिलेश यादव जी की तरफ से और जो कुछ हुआ उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश किसान नौजवान का देश है और जहां देश में महंगाई की बात है, टमाटर और आलू और बैगन पर हम देखा जाए कि हम लोग राजनीति करें तो टमाटर पर महंगाई जो है, उस महंगाई को देखते हुए और यहाँ के हमारे व्यापारी, यहाँ के किसान उसको गार किए कि भाई महंगाई बहुत है और महंगाई का तरीका होता है। जैसे हम कोई कार्यक्रम करने जाएंगे तो उसका एक तैयारी करके जाएंगे तो उस पर एक बाउंसर लगा दिए कि हम सुरक्षित, हम सब्जी को सुरक्षा कैसे रखेंगे। इतना महंगाई है कि सब्जी लूट न हो जाए, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया और उसको लेकर इस तरह से, और इस मुकदमा इसलिए हुआ, कोई यादव है, जगनारायण यादव है, शायद यादव नहीं होते तो आज जेल भेजने का काम नहीं होता। ये सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम इनको दिल बड़ा करना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ों को सताने की राजनीति हो रही है, उनको शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है और व्यापारी और किसान किसी जात का नहीं होता है और व्यापारी है या किसान है तो उसके साथ समाजवादी पार्टी हर समय लड़ने के लिए तैयार होती है। हमारे मुखिया भी लड़ते हैं। तो उसे भाई मालूम हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उस परिवार में जाइए और उनको कहिए कि समाजवादी पार्टी, हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप ये देख लीजिए कि जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का दिल बड़ा करना चाहिए, आज महंगाई नहीं है, पेट्रोल का दाम क्या है, गैस का दाम क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय एरिया है, आप खुलेआम देखिए लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई सच को सच कहने को दे तो उस पर मुकदमा करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या अखिलेश यादव लगातार इस पे मुखर तो हैं ही, परिवार को से मिलने आपको भेजा भी है, आने वाले समय में वो आ भी सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब भी कभी होगा किसान, बुनकर, नौजवान की लड़ाई हर समय समाजवादी पार्टी लड़ती आई है और हर समय लड़ते रहेंगे हम लोग। इस परिवार में आज जो घटना घटा है ये बहुत निंदनीय है। ये शासन प्रशासन एक कहावत है कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी। खुले अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्या टमाटर है कि बम है। टमाटर है, एक सांकेतिक और इस तरह का प्रबल विरोध करने की कोशिश हो रही थी ताकि एक संदेश जाए, आप लोग का ये कहना मानना जी। और हम कल चलते हैं, हम समाजवादी कल से टमाटर बेचेंगे,
देखिए कितना लोग के जेल भेजते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जेल में जगह है समाजवादियों को जेल भेजने के लिए। कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब बेचेंगे घूम के टमाटर, और मुख्यमंत्री जी की हैसियत तो रख ले। हमारे साथ युवा सपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है, क्या जैसा बताया जा रहा है, एक वीडियो और नगर निगम की टीम भी आई, पैमाइश की, यहाँ नापी की, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? पहले अपना नाम पूरा परिचय। मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है, मैं प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अम्बेडकर वाहिनी हूँ। अभी जो परिवार द्वारा बताया गया है कि कल शायद नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम भी आई थी, मौके पे इनके घर और ज़मीन के पेपर वगैरह भी मांगे गए थे। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये प्रकरण क्या है। आप देखिए, अगर किसी एक छोटे से प्रकरण में अगर किसी महंगाई के मुद्दे पर अगर सांकेतिक विरोध हो रहा है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता अगर सांकेतिक विरोध कर रहा है, तो आप उसको जेल थोड़ा ना भेज देंगे। सरकारें आती जाती, लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये बताइए कि वो कहीं ना कहीं खुद को अगर सब्जी विक्रेता बता रहा है, लेकिन वो दुकान तो जय नारायण यादव जी की है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि इस तरह से जो सही जानकारी है उसको छुपाकर और खुद को सब्जी विक्रेता बनाकर पेश किया गया? मतलब ये भी तो कमी, या तो पार्टी लेवल पे, पार्टी के बैनर पे कार्यक्रम होता। आपको कंफर्म कर दूं कि जगनारायण यादव जी जो है वो सब्जी विक्रेता ही है, उन्हीं की दुकान है, इस बात पे कोई संशय नहीं है। हो सकता है इसको कराने वाले जो फरार हैं वो क्यों खुद को सब्जी विक्रेता बताकर पेश किए? नहीं, इस पे उन्होंने क्या बयान दिया मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है जगनारायण यादव जी को सब्जी विक्रेता है और माध्यम से कुछ कमियां हैं, मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन उस बिहाफ पे सांकेतिक विरोध को आप जेल तक पहुँचाएंगे, ये सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी स्टैंड ली है, माननीय जी लगातार इस प्रकरण को देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, तमाम बहुत सारे नेता कल से अभी तक आ भी रहे हैं, हम लोग परिवार के बीच हैं। इनके हर सुख दुख की लड़ाई हम लड़ेंगे। कोर्ट कचहरी तक की बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करेगी, हम लोग हैं भी। लेकिन मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? 24 की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार बनारस आ रहे हैं और सुरक्षा के मामले में एक सांकेतिक विरोध हुआ। हो सकता है तरीके में कमियां हो सकती हैं या प्रेजेंटेशन में कमियां हो सकती हैं, लेकिन जेल तो आप नहीं भेज सकते ना। तरीका भले कुछ कमी वाला हो, लेकिन मकसद था संदेश पहुंचाने का, उसमें कोई उसकी मंशा कहीं कुछ और नहीं थी। सरकार की बात कह रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर विरोध हो रहा है किसी महंगाई के मुद्दे पे, ये तमाम चैनल और हर अखबारों की न्यूज़ है कि आज टमाटर उत्तर प्रदेश में कितना महंगा है, और अगर चल भी रहा है तो ये सांकेतिक विरोध है और विरोध जायज़ है। लेकिन इसके लिए जेल भेजना ये सरासर निंदनीय घटना है और नाजायज़ चीज़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी परिवार के साथ है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उस परिवार में जगनारायण यादव जो अभी जेल जा चुके हैं, सब्जी विक्रेता, उसी दुकानदार के मालिक बताए जा रहे हैं, उनके भाई हैं, चचेरे भाई आप लगते हैं। क्या हुआ था आखिर में? वो तो साधारण से दुकानदार थे, तो इस तरह किस की जो विरोध प्रदर्शन का आखिर क्यों उनको सूझा, या किसी के कहने पर उन्होंने ये सब किया? तो उनका 20 साल से चल रहा है, और इसमें मैं कल काम से आया, अपने मैं मकान का ठेकेदारी करता हूँ, मैं काम पर ले आया तो पता चला कि उसके लड़के को उठा ले गए वहाँ पर। तो एसओ साहब ने कहा कि आप जो है उसको जगनारायण को बुलाइए, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर वो आए हैं, नगर पालिका के अधिकारी लोग आए हैं, उस पर कार्रवाई होगा। तो हम जगनारायण यादव को ले गए, थाने में ले आकर पेश किए। उसके बाद जो है एसओ साहब और सीओ साहब ने अपना जो भी बात किए, हम वहाँ पर खड़े थे, पूछताछ किए। यही पता चला कि 500 रुपया जो है लेकर, क्या नाम उनका, अजय फौजी, वो 500 रुपया देकर टमाटर और मंगवा के रखवा दिए। उसी पर इस पर बयान दिए हैं महंगाई के ऊपर। ये सारा कुछ जगनारायण यादव जी ने खुद किया कि अजय फौजी के कहने पे हुआ, और इनकी कोई भूमिका नहीं थी आपके भाई साहब की? कोई भूमिका नहीं थी, सारा कुछ अजय फौजी ने किया। सारा कुछ वही किया है अजय फौजी। ये कुछ जानते नहीं थे? इनको कोई जानकारी नहीं था। इनको जानकारी यही था कि हम आपकी दुकान पर ऐसा कर रहे हैं, इतना ही इनको जानकारी था। ये सोचे कि ऐसा कोई मैटर तो आएगा नहीं, मान लीजिए कर रहे हैं, नेता लोग अपना कर रहे हैं, इसको नहीं मालूम था कि इतना लंबा ये प्रक्रिया पहुँचेगा। ठीक है, फिर से सूर्य यादव जी आपके पास चलते हैं। अजय फौजी हैं कौन, आपके पार्टी में क्या हैं, और 2017 के आसपास शायद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब बनारस का दौरा था, वो वापसी कर रहे थे श्रीलंका क्षेत्र से, उनके फ्लीट के आगे इन्होंने प्रदर्शन भी किया था और कूदे भी थे, तो जरा उनके बारे में बताइए। अजय फौजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं। उनके पिताजी कभी जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, सतीश फौजी साहब। और अजय फौजी अभी हाल में ही पार्षद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे, चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनारस में जिला अध्यक्ष सहित पूरे सपा के लोग यहाँ पर जगनारायण यादव जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके लड़के भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसी सब्जी की दुकान के विक्रेता बताए जा रहे हैं, उनको ढांढस बंधाने और सपा मुखिया अखिलेश यादव का संदेश लेकर पहुँचे हैं कि जो भी भरसक मदद हो सकेगी उनकी की जाएगी और आने वाले वक्त में ये भी संभव है कि अखिलेश यादव खुद इस परिवार से मिलने आए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।